Hello students, here we are going to discuss yet another question from the ISC physics paper of year 2020. Students, अगर अभी तक आपने मेरे previous videos नहीं देखे हैं जो कि ईयर 2020 के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, तो आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं या फिर आप टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे क्लिक करके आई बटन पर उनकी लिंक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड बात करूंगा और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यू नीड टू शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट in broadside on position is given by the expression is given in the question paper, and they further go on and says that the terms have usual meanings. तो बच्चों ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था 3 मार्क्स की वेटेज का, और इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाना है। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का डिस्क्रिप्शन है, तो आपको इसको डिराइव करके दिखाना है। अब 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रॉडली समझ लेते हैं कि मार्क्स किस तरह से इस साल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गेट अ डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो लेट्स गो अहेड फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। स्टूडेंट्स, आपके सामने ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम फॉर ईयर 2020 मैंने शेयर कर दी है, और अगर आप इस मार्किंग स्कीम को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द मार्किंग स्कीम हैज क्लियरली स्टेटेड दैट 1 मार्क इज गिवन इंडिपेंडेंट फॉर द डायग्राम। तो बच्चों, किसी भी डेरिवेशन के लिए मेरा पहला सजेशन है कि यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड to handle or to draw the diagram, and then you can go ahead and then the marking scheme says and 2 marks further to be allotted। ठीक है, 1 मार्क इंडिपेंडेंट है मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, और इसके अलावा अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग जगहों पर आपको मार्क्स मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम 2 मार्क्स आपको वहां से ऑब्टेन होगा। अब बच्चों, करेक्ट डायग्राम में आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए मैं वो आपको पहले इलस्ट्रेट कर देता हूं। तो करेक्ट डायग्राम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्हाट वाज एक्सपेक्टेड from the candidates when we say that it is you need to draw a correct diagram, the first thing that we expect you to draw a dipole। तो बच्चों, एक डाइपोल आपको करेक्टली ड्रॉ करना, उस डाइपोल में आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाने, यानी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और उनके बीच के डिस्टेंस को आपको इंडिकेट करना है। ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में होती है बच्चों, वो होती है 2L की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको क्लियरली इंडिकेट करना है। आपको इसका मिड पॉइंट M दिखाना होता है। और अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पूछा गया है, तो यू नीड टू क्लियरली इंडिकेट वेयर द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन लाइज। तो बच्चों, यहां पर ये इक्वेटोरियल लाइन है आपकी, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सिचुएटेड कोई भी पॉइंट P आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन देता है। तो आपको ये प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही होगी पॉइंट P पर बच्चों, वो आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखानी होगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है, रेडियली इनवर्ड्स होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको आप E माइनस से डिनोट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दिखानी होगी, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करके दिखाना होता है। तो बच्चों, अब यहां पर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आपको दिखानी होगी, तो ये E पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, और फिर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके बीच में वो आपको दिखानी होगी। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से आपको E नेट ड्रॉ करना होगा। और फिर आपको ये एंगल थीटा
और इस एंगल को भी थीटा बनाकर यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट एंगल है बच्चों वो आपको 2 थीटा अगर पॉसिबल हो सके तो दिखा दीजिए। ये इतना मिनिमम डायग्राम आपसे एक्सपेक्टेड है जिसको आप ड्रॉ करके इलस्ट्रेट करेंगे, देन ओनली यू विल गेट 1 फुल मार्क टुवर्ड्स द डायग्राम पोर्शन। आई होप द डायग्राम इज क्लियर। अब बच्चों मैं यहीं पर रिकमेंड करूंगा कि मैंने इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, आपको उसकी लिंक ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई बटन को क्लिक करके मिल जाएगा, तो आप जाइए उसको देखिए, तो आपको वो क्लियरली आपको बताएगा किस तरह से आपको पूरा डिटेल में किस तरह से इस डेरिवेशन को प्रिपेयर करना होता है। बट लेट्स मूव अहेड फर्दर। सो इफ दिस डायग्राम इज ड्रॉन करेक्टली बाय द स्टूडेंट्स यू विल गेट 1 कंप्लीट मार्क्स। बट अगर इसमें से कुछ भी आपने मिस कर दिया है बच्चों तो वो 1 मार्क्स आपको एलोकेट नहीं होता है। तो सबसे जरूरी बात जो आप लोगों को समझनी है वो इस बात को समझना होता है कि डायग्राम करेक्टली क्या और कैसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए, अब अगर आपने करेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप आपसे क्या है एक्सपेक्टेड है, जो आपको बताना चाहिए वो होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो नेगेटिव चार्ज की वजह से हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो होगा कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, अपॉन ये डिस्टेंस। बच्चों अब देखो बच्चे बहुत बार, अच्छा चलिए सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये L है बच्चों, ये R होता है, तो ये डिस्टेंस अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अपॉन अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये इस तरह से कुछ लिख के आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज निकालनी होगी, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे इतना एक्सपेक्टेड है कि आप पहले तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, और सिमिलरली बच्चों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वो भी सेम आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाता है उसका होल स्क्वायर। तो E पॉजिटिव जब आप सॉल्व करेंगे तो वो भी सॉल्व होके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्पेक्टिवली नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने निकाला और पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला है। क्वेश्चन पेपर में इसको सिर्फ लिखने के लिए, इस करेक्ट स्टेटमेंट को देने के लिए आपको 1 मार्क्स मिले थे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये स्टेप आप क्लियरली इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई उसका एक्सप्रेशन लिखने भर के आपको 1 नंबर अलोकेट किए थे काउंसिल ने। ठीक, तो अब इतनी बात के साथ साथ मैं यहां पर एक चीज और चाहूंगा कि आप समझ के चलिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख देते हैं। गलती कुछ नहीं है, ये भी एक्सप्रेशन सही है कब तक, जब तक आपने K की वैल्यू को कहीं पर डिफाइन कर रखा है। अगर आप K की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे हैं बच्चों तो फिर ये एक्सप्रेशन गलत मान लिया जाएगा। K कोई प्री डिफाइंड कांस्टेंट नहीं है। सो प्लीज 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 टेक केयर एंड टेक this thing into your mind कि if you are writing in terms of K you are ignoring the universal constant or you are ignoring the defined constant, तो उस constant को आप बहुत clearly से define करिएगा। तो ये अब आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगी, तो 2 चीजें हैं जो आपको यहां पर करके जरूर दिखानी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज अब आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर देता हूं, नहीं पॉसिबल है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो अब आप देखिए E पॉजिटिव जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसको मैं अभी स्मॉल e से लिख देता हूं, और E नेगेटिव जो आया बच्चों उसको भी मैं स्मॉल e से लिख देता हूं। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो नेट एंगल बना है वो 2 थीटा का है। तो एक तरीका क्या है कि E नेट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला वेक्टर से लगा रहा हूं, E1 स्क्वायर यानी प्लस E2 स्क्वायर प्लस
2e1 e2 cos थीटा। ठीक बात है बच्चों, या तो आप इस तरह से करके दिखाएं, अंडर द रूट ऑफ E1 स्क्वायर क्या है, E1 स्क्वायर भी E है, जहां पर E की वैल्यू आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है ये वैल्यू, प्लस E2 स्क्वायर क्या है, वो भी E है, उसको भी आपने डिफाइन कर दिया, प्लस 2E स्क्वायर और cos ऑफ 2 थीटा। और बच्चों यहां से E नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। और इसको सॉल्व करोगे तो ई नेट निकल के आ जाएगा, मैं 2e स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक, तो उनको cos 2 थीटा की वैल्यू मालूम है बच्चों। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देयरफॉर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा 2e स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट के साथ आ रहा है, और बच्चों ई नेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, और सिंपली ई नेट आ जाएगा 2e cos थीटा। तो बच्चों ये स्टेप कैसे आप लेके आ रहे हो, इसको काउंसिल बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन ये कह रहा है कि इस स्टेप को आपको निकाल के दिखाना चाहिए। तो ई नेट इज इक्वल्स टू 2e cos थीटा, ये एक तरीका है। मैंने एक तरीका आपके साथ अभी डिस्कस किया इस वैल्यू को निकाल के लाने का। दूसरा तरीका क्या है, चलिए उस बात को समझते हैं। दूसरा तरीका जो है, जिसको आप कर सकते हैं, आप यहां पर ई पॉजिटिव वाले को और ई नेगेटिव वाले को रिजॉल्व कर सकते हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बच्चों। तो मैं यहां पर इस चीज को वाई एक्सिस, ये थोड़ा सा रब कर दूं ताकि डायग्राम आप क्लियरली समझ सकें, ठीक है। इसको मैं वाई एक्सिस और इधर इसको मैं एक्स एक्सिस से डिनोट कर देता हूं। तो ई पॉजिटिव को रिजॉल्व करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, और ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा e प्लस कॉस थीटा। और इसी तरह से जब मैं e माइनस को रिजॉल्व करूंगा बच्चों, तो इधर की तरफ आ जाएगा e माइनस साइन थीटा, और फिर से इधर की तरफ चला जाएगा e माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स में मैंने क्या किया, e पॉजिटिव को और e नेगेटिव को रिजॉल्व किया। अब अगर आप ध्यान से देखो कि e साइन थीटा एंड e साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो y component of E being equal and opposite cancels out, ठीक है बात। और अब जरा x कंपोनेंट के ऊपर आ जाओ बच्चों, तो x कंपोनेंट क्या मिलेगा, x कंपोनेंट ऑफ E will get added up। Therefore E नेट जिसकी वजह से आ रहा है वो आ रहा है E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, और दोनों के मैग्नीट्यूड E बराबर थे। E पॉजिटिव को भी E लिया था, E नेगेटिव को भी E लिया था, तो 2E कॉस थीटा। तो बच्चों ये दो अलग अलग तरीके थे E नेट को निकालने के लिए। अगर आपने करेक्टली निकाल के दिखाया होगा तो ये फर्दर अब आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो चाहे इस तरीके से आप पाइए ई नेट को, ई कॉस थीटा दिखाइए, चाहे इस तरीके से आप दिखाइए ई नेट को, तो ये आपको 2e कॉस थीटा निकालने के काउंसिल ने 1 मार्क एलोकेट किए हुए थे। डेफिनेटली डायरेक्टली लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई बच्चा ई नेट को 2e cos थीटा डायरेक्टली लिख देता है तो डेफिनेटली ही विल लूज दिस 1 मार्क। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आइदर देयर हैज टू बी सम वर्किंग, इसके प्रीवियस कुछ वर्किंग, चाहे ये वाली या फिर यहां पर दूसरे स्टेप में ये वाली वर्किंग को आपको क्लियरली इंडिकेट करके दिखाना है। सो बच्चों ये स्टेप, ये स्टेप, ये step and followed by, so when these 3 steps are there, then only you will get the second 1 mark. Now if you have done all these 3 things, you will get complete 3 marks. Okay, so if you are going to miss the next of these steps, definitely you are not going to miss the marks, but
it is good that you show all the next steps to be followed. काउंसिल ने इस बार मार्किंग स्कीम में, क्योंकि मार्क्स क्वेश्चन जो था वो मार्क्स के वेटेज के हिसाब से कम मार्क्स वेटेज मिला हुआ था, इसलिए बच्चों को एक एडवांटेज मिल गया कि इतना ही 3 मार्क्स के ये 3 स्टेप्स करके अगर वो दिखा देंगे तो भी उनको मार्क्स एलोकेट हो जाएगा। बट हर समय ये हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। कई बार होता है कि टीचर्स कंसिडर करते हैं कि क्वेश्चन के स्टेप्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द मार्क्स, तो हम लोग उस समय मैक्सिमम टिक्स के ऊपर मार्क्स एलोकेट कर देते हैं। मतलब हो सकता है 4-5 स्टेप्स रिक्वायर्ड हो, बट पहले 3 जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अगर वो हमें मिल जाता तो वी विल प्रेफर टू एलोकेट यू द मार्क्स। चलिए अब देखिए इसके आगे क्या नीडेड था। वंस आई हैव गॉट ई नेट इक्वल्स टू 2e cos theta, then you will simply need to substitute the value of e. And what is the value of e over here? The value of e was 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square into cos theta। ठीक बात है। अब बच्चों यहां पर cos थीटा की वैल्यू आपको लेके आनी पड़ेगी। तो cos थीटा के लिए यू विल बी यूजिंग द ट्राइंगल दैट वी हैव ड्रॉन, और इस ट्राइंगल में हमें cos थीटा, देखो तो ये ट्राइंगल है, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल से मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस बच्चों कितना है इस ट्राइंगल का? बेस है l। ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो बेस हो गया इसका l, और हाइपोटेन्यूज कितना? अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मैं इस वैल्यू को एक्सप्रेशन में लाकर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो अब जब मैं इस वैल्यू को यहां लेके आ जाऊंगा तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू जैसा आपने देखा वहां पर निकाली गई थी l अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अंडर द रूट को पावर हाफ कर दिया बच्चों। तो मैं इस एक्सप्रेशन को रीमॉडिफाई करके लिख रहा हूं q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल की पावर 3/2, which can be rewritten as 1/4 pi epsilon naught p upon r square plus l square whole की पावर 3/2, where p is q into 2l डाइपोल मोमेंट। अब बच्चों कुछ बात को समझो, वहां पर आपको 3 मार्क्स ऊपर ही एलोकेट इसलिए कर दिए गए कि अगर बच्चा इतना यहां तक करके ले आ रहा है, ई की वैल्यू क्लैरिटी से निकाल दे रहा है, तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेशन में पुट कर देगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन चूंकि फाइनली दिया हुआ था, इसलिए ये काउंसिल के टीचर्स ने उस समय डिसाइड किया कि सिंस द एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी बीइंग मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, व्हाई टू एलोकेट द मार्क्स फॉर सिंपली रीराइटिंग द स्टेटमेंट। एक बात तो इसलिए इसके लिए पहले 3 स्टेप्स बहुत ज्यादा नेसेसरी स्टेप्स हैं। कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आपको एक एक्स्ट्रा 1 मार्क की जगह बन जाती है इस एक्सप्रेशन के लिए, जहां पर आप डाइपोल मोमेंट को q इंटू 2l के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो उस सिचुएशन में यही क्वेश्चन का जो वेटेज है बच्चों, वो लगभग 4 मार्क्स के आसपास का हो जाता है। तो टेक केयर, इस साल 2020 में हम लोगों ने इसको 3 मार्क्स तक कर्टेल कर दिया था, और ये सारे स्टेप्स जो मैंने नीचे के लिखे हैं इनके ऊपर मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए गए थे। बट हो सकता है किसी और ईयर पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके भी 1 मार्क्स आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाने के लिए, तो ये 1 मार्क्स ऑप्शनल हो गए थे इस साल के लिए, बट मे नॉट बी ऑप्शनल इन द फ्यूचर ईयर्स टू फॉलो। सो टेक केयर। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस पूरे डिस्कशन में हाउ टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन समझ में आ गया होगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डिटेल्ड वीडियो आपको ऊपर मैंने बताया था, आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस से आपकी लर्निंग एनहांस होती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज कीप liking the video and do subscribe these videos so that whenever I upload a new video based on to ISC physics, you get notified for the same. Thank you very much, students.